हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनकॉग्निटो स्टोरी टेलर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते आपके लिए कहानियां लेके आते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। I, Rakesh Iyer, swear in the name of God that what I shall state shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. 4 years ago, मैं 4 साल पहले यूएस आया था। हर साल की तरह इस साल भी हैलोवीन के दिन मेरे आस पड़ोस के सारे घर स्केलेटन्स, स्पूकी लाइटिंग्स, कार्व्ड पम्पकिन, बैट के पेपर कटआउट इन सब से सजे हुए थे। वो सब अपने घर और गार्डन को उसी उत्साह से सजाते थे जिस उत्साह से वो अपने बच्चों को सजाया करते थे। चेहरे पे भूतिया मेकअप कर और हाथ में बकेट लिए बच्चे अपने ट्रिक और ट्रीट का मार्च शुरू करते थे। मुझे इस फेस्टिवल में कभी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं घर की सारी लाइट बंद रखता था ताकि बच्चों को लगे मैं घर पे नहीं हूं और कोई मुझे परेशान करने ना आए। हैलोवीन की रात में पूरा टाइम टीवी देखता रहता और कमर्शियल ब्रेक में खिड़की से बाहर झांका करता था और हर साल मुझे सब कुछ नॉर्मल और उत्साही लगता था, सिवाय मेरे सामने वाले घर के। मैंने शुरुआत में उस घर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सड़क के उस पार वाला ये घर पूरी तरह खंडर हो चुका है, पर ध्यान से देखने पे समझता है कि खंडर होने से पहले ये घर बहुत ही सुंदर रहा होगा। घर के पास छोटा सा गराज, सामने इतना बड़ा आंगन और दरवाजे के पास दाहिने बाजू में एक रॉकिंग चेयर और बाएं बाजू में एक खिड़की है। हर साल हैलोवीन के शाम 5 से 7 बजे बच्चे पूरे एरिया में शोर शराबा हुड़दंग मचाते थे और वो घर पूरा खंडर ही पड़ा रहता था। पर 6:40 को उसके आंगन में लगी लाइट अचानक जल जाती थी। उस बंद शुरू होते लाइट में अचानक उस घर के दरवाजे के सामने एक ऑरेंज कलर का बाउल रखा दिखता। उस बाउल के कुछ 1-2 फीट पर रखे रॉकिंग चेयर पर एक जोकर के कपड़े पहने बैठा आदमी दिखाई देता। उस आदमी के जोकर का गेटअप बहुत मैला और पुराना था, जैसे कोई शराबी अंकल अपने सालों पुराने किसी बेसमेंट में रखे हुए जोकर के कपड़े को उठाकर पहन लिया हो। वो जोकर आंखें बंद कर बैठा रहता और उसकी आंखों की पलकों पर पेंट से कार्टूनिश आंखें बनी हुई रहती, पर उन आंखों को देखकर भी डर लगता था क्योंकि वो आदमी तो स्तब्ध चेयर पे बैठा रहता, पर वो आंखें सामने वाले को घूरे जाने का भाव देती। उस जोकर के हाथ में एक जंग लगा चाकू और दरवाजे पे एक साइन बोर्ड लगा रहता जिसमें लिखा रहता टेक 1। मैंने कभी किसी को वहां कोई सजावट करते हुए नहीं देखा। ये सब वहां बस हो जाता था। 1 मिनट पहले पूरा अंधेरा रहता और जैसे ही लाइट शुरू होती तो किसी ने फटाफट वहां सब सजाया है ऐसा लगता। और तो और वो ऑरेंज बाउल में ऑर्डिनरी कैंडीज नहीं बल्कि किंग साइज चॉकलेट बार से भरा होता था। मैं पिछले 3 सालों से पूरे सतर्कता से देख चुका हूं कि वो सब हर साल हैलोवीन में उसी वक्त अचानक वहां आ जाता है। वही डरावना जोकर, वही ऑरेंज बाउल, वो बड़े बड़े चॉकलेट बार और वो बोर्ड। पर चौंकाने वाली बात तो ये भी है
कि वो दरवाजे के बगल की खिड़की जो पूरे साल बंद रहती वो भी उस दिन खुल जाती है और उस पे लगे मैले पर्दे रात की ठंडी हवा में झोंका खाते हुए दिखाई देते हैं। हर साल हैलोवीन की अगली सुबह लोगों के गुमशुदा होने की खबर न्यूज़पेपर में आती थी। जब भी मैं बच्चे के गुमशुदा होने की खबर पढ़ता वही सामने वाला घर मेरे दिमाग में आता। पर हैरानी की बात तो यह है कि ये सब सिर्फ मुझे दिखाई देता। वो लाइट, जोकर, चॉकलेट बार का बाउल सिर्फ मुझे दिखते थे। मैंने इस बारे में कुछ पड़ोसियों से भी बात की, पर सबको यही लगता था कि मैं पागल हूं। इस साल एग्जैक्ट 6:40 को मैंने खिड़की से बाहर देखा और वो सब वहां था। वो जोकर, बाउल, पेपर साइन, खुली खिड़की, सब। मैंने कुछ बच्चों को सामने वाले रोड से आते हुए देखा। उन्होंने ज़ॉम्बीज़ जैसा मेकअप किया था। वो बहुत थके लग रहे थे। शायद वो वापस अपने घर जा रहे होंगे। पर उन्होंने मेरे सामने वाले घर की लाइट्स देखी और वो वहां चले गए। ऑरेंज बाउल में रखे चॉकलेट्स के बड़े बार देख वो खुशी से उछलने लगे। उन्होंने बोर्ड पढ़ा, फिर उन्होंने चेयर पे बैठे उस जोकर की तरफ देखा और इंतजार करने लगे कि शायद अब ये जोकर कूद के हमें डराने की कोशिश करेगा। पर वो बस शांत बैठा रहा, एकदम शांत, हाथ में एक चाकू लिए। वो सब बच्चों ने एक एक चॉकलेट बार उठाई। उनकी नजर उस चॉकलेट बार से हट नहीं रही थी, पर अपने लालच को रोकते हुए एक ही बार लेके वो वहां से निकल गए। घर के गार्डन से निकलते वक्त उनके बगल से एक टीनेजर गुजरा। उस टीनेजर ने हुडी पहनी थी और अपने चेहरे पर स्कल के जैसा कुछ पेंट किया था। उस टीनेजर ने बहुत ही बदतमीजी से उन बच्चों को जोर से धक्का दिया। उनमें से एक बच्चा तो नीचे भी गिर गया, पर वो बच्चे कुछ नहीं बोले, ना ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। उनका पीछे चेयर पे बैठे जोकर पे ध्यान ही नहीं गया। वो रंगी हुई पलकें अब खुली थी और उस जोकर की लाल आंखें डरावनी लग रही थी। हर साल बच्चों के गुमशुदगी की खबर पढ़ मैंने इस साल तय किया कि मैं जहां तक हो सके वहां तक बच्चों को उस घर के तरफ जाने से रोकूंगा, और इसलिए मैंने इस साल कैंडी देने का तय किया। उस टीनेजर को उस जोकर के पास जाता देख मैंने जल्दी से मेरे घर के बाहर के लाइट्स ऑन किए और कैंडीज का बाउल लेके मैं घर से बाहर आया और बच्चों को मेरे तरफ आने का इशारा किया। वो जोकर ने मेरे तरफ देखा और वो मुझे घूरने लगा, मानो इस हरकत से उसे बहुत गुस्सा आया हो। वो टीनेजर उस ऑरेंज बाउल में से जितने पॉसिबल हो सके उतने चॉकलेट बार उठाने लगा। उसने बहुत सारे बार अपने हुडी के पॉकेट्स में भरे। मैंने बच्चों को मेरे कैंडी के बाउल में से जितने चाहिए उतने कैंडीज लेने का बोला। बच्चे बहुत खुश हुए और अपने छोटे बकेट में कैंडीज भरने लगे। मेरी नजर सामने वाले घर में गए टीनेजर पे ही थी। वो सारे बार्स अपने पॉकेट में भरने में इतना गुम हो चुका था कि चेयर पे बैठा जोकर अब उठ के खड़ा हो चुका है और उसके पास आ रहा है, इस पे भी उसका ध्यान नहीं गया। तभी अचानक उस खुली खिड़की से 2 हाथ बाहर आए और उन हाथों ने टीनेजर को जकड़ के रखा।
और उस जोकर ने उसके हाथ में पकड़े हुए जंग लगे चाकू से उस टीनेजर के पीठ पे वार करना शुरू कर दिया। 1, 2, 3 वो वार किए जा रहा था और वो टीनेजर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर उन खिड़की से बाहर आए हाथों ने उसका मुंह बंद रखा था और उसके झटपटाने की आवाज बाकी के बच्चों की आवाज में सुनाई नहीं दे रही थी। वो खतरनाक दृश्य देख मैं बहुत डर गया था। मेरे पसीने छूट गए थे, मेरे आंखों से पानी आने लगा और मुझे रोता देख मेरे सामने खड़े बच्चे चिंता से मुझे देखने लगे। मैं नहीं चाहता था कि वो छोटे बच्चे उस भयानक दृश्य को देखें, इसलिए मैंने उन्हें अपने बातों में उलझाए रखा। मरने के बाद जोकर ने उस टीनेजर को उठा के खिड़की से घर के अंदर फेंक दिया। चाकू अभी भी उस टीनेजर के पीठ में गड़ा हुआ था। उसे अंदर फेंकने के बाद जोकर ने जोर से खिड़की का दरवाजा बंद किया और पलट के मुझे देखने लगा। वो मुझे घूर रहा था। उसकी वो ठंडी पर शैतानी नजर से मैं ज्यादा देर तक नजर मिला नहीं सका। मैं झट से यहां वहां देखने लगा। तभी अचानक उस घर की लाइट्स ऑफ हो गई और सब गायब हो गया। उस अंधेरे में से कोई मुझे देख रहा है ऐसा मुझे महसूस हो रहा था, पर वहां अब कुछ नहीं था। मेरे घर पे आए हुए बच्चे अपनी भरी बकेट लेके मुझे गुड बाय बोल जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस चले गए। बाहर की हवा अब कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी। बाकी के घरों ने भी अब डेकोरेशन की लाइट्स ऑफ करना शुरू कर दिया था। मैंने फिर से सामने वाले घर की तरफ देखा और मुझे लगा जैसे अभी भी वो जोकर उस कुर्सी पे बैठा है, पर रास्ते से जाते हुए कार की लाइट्स में मुझे दिखा कि वो चेयर अब खाली थी। मैं अपना खाली बाउल लेकर घर के अंदर चला गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पुलिस को इन्फॉर्म करूं या नहीं। सुबह जब मैं उठा, न्यूज़ पर मैंने पढ़ा कि एक टीनेजर कल रात से मिसिंग है और कुछ बच्चों के मुताबिक वो आखिरी बार हमारे एरिया में दिखाई दिया था। तभी मेरे डोर पे पुलिस ने जोर जोर से नॉक किया। पुलिस अब सारे घरों की तलाशी ले रही थी और मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि उस टीनेजर की लाश मेरे घर के बैकयार्ड में कैसे गड़ी मिली।